अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके साहब पर। जी दोस्तों, ये गुज़श्ता दिनों मेरा मरी और नथिया गली का टूर था। मैं फ़ैमिली के साथ गया था। जितना मुमकिन हो सका मैंने आपके लिए ये अपडेट बनाई है कि रावलपिंडी से अगर मरी जाना हो तो काफ़ी सारे दोस्त मुझसे नाराज़ भी होते हैं, जी टोटल खर्च कितना होता है, क्या होता है। उसके लिए जितने मुझसे मुमकिन हो सके मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके मरी से जाते हुए रास्ते में आप क्या कुछ कर सकते हैं और बग़ैर मरी में रुके मरी के कुदरती हुस्न से कैसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये 2 से 3 एक साथ पर मुश्तमिल मेरी वीडियोज़ होंगी और इसमें आपको बताऊंगा कि मरी के होटलों से जान बचाकर आप मरी के मज़ाफ़ात में असल मरी का हुस्न देखते हुए वहाँ पर कितना सस्ता क़याम कर सकते हैं और कितनी वीआईपी रिहाइश आपको वहाँ पे मुयस्सर है। मेरा मरी का तल्लक बहुत पुराना है, लेकिन मरी की होटलिंग का मेरा तल्लक बिल्कुल सिफर है। मैं आज दिन तक मरी के किसी होटल में नहीं रहा हूँ और इसके मुज़ाफ़ात में मैं हमेशा रहता हूँ या नथिया गली रास्ते में रुका रहा हूँ पहले। लेकिन अब जो मैं जगह आपको दिखाने लगा हूँ जहाँ मैं ख़ुद जाके मैंने क़याम किया है, वो यकीनन आप लोग उससे देख कर बड़े खुश होंगे। लेकिन ये हमारा सफ़र है और इसमें आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि पिंडी से मरी लोकल ट्रांसपोर्ट पे कैसे जाया जा सकता है और अगर अपनी गाड़ी पे जाते हैं तो पिंडी नथिया गली घूम फिर के, मेरे पास होंडा सिटी है तो उसने कितना पेट्रोल खाया और क्या कुछ खर्चा हुआ। तो चलते हैं जी, हम फैज़ाबाद से निकल पड़े हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और इस वक्त हम कामजन है श्रीनगर हाईवे चौक की तरफ के, वहाँ से फिर हम टर्न करेंगे और मरी की जानिब। और यहाँ से पिंडी से निकल कर मरी तक जो हमें वक्त दरकार होता है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे है। ये रास्ता तवील भी हो सकता है, यानी कि वक्त ज़्यादा भी लग सकता है कि अगर आप रास्ते को एंजॉय करते हुए मेरी तरह आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाएं, क्योंकि मैं 60 से 70 की स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ। इससे ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम इंजॉय करने के लिए निकले हुए हैं, घूमने फिरने के लिए निकले हुए हैं, तो फिर स्पीड 190 दी क्यों मारी है भाई। यही बात है जी, बिल्कुल। ये हम इस चौक पे पहुंच गए हैं और यहाँ से जब हम टर्न करते हैं तो बाज़ाब्ता मरी रोड शुरू हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से टर्न करने के बाद फिर हम इस रोड पे जब चढ़ते हैं तो इसको श्रीनगर हाईवे का बताया गया है, नाम रखा गया है और यहाँ से ये रास्ता श्रीनगर पे जाता है बिल्कुल। लेकिन हमने मरी एक्सप्रेस वे के ज़रिए जाना है और एक्सप्रेस वे पे लोअर टोपा से हम ऊपर चले जाएंगे और वहाँ से होते हुए फिर हम आगे किस पॉइंट तक जाएंगे इस वीडियो में ये आपको आखिर में पता लगेगा। लेकिन इस वक्त साथ 2-3 मालूमात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आगे रास्ते में 2-3 पॉइंट आते हैं। इसमें एक शादरा है, एक इसके अलावा लेक व्यू पार्क आता है और बड़े सारे रास्ते में खूबसूरत मकामात है जिनको आप अगर कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब से आए हुए हैं तो इस इलाके में अगर आते हैं तो ये पार्क वगैरह भी लाजमी देखें। किसी दिन इत्तेफाक हुआ तो इंशाल्लाह मैं आपको उस पार्क की अलग से जाके वीडियो भी बना के दूंगा। लेकिन ये यहाँ से जब आप निकलते हैं तो कुछ ही किलोमीटर के बाद राइट साइड पे आपका लेक व्यू पार्क है और अमूमन लोग पहले जाते हुए मरी चले जाते हैं, वापसी पर इस पार्क का रुख करते हैं। लेकिन मैं जाते हुए आपको इसका पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि वापसी हो सकता है मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक दोस्त ने बड़े दिनों से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप मरी आएँ तो टोटल कितना ख़र्चा आएगा और पिंडी से मरी तक का कितना किराया है। तो अभी मेरे यहाँ के मरी के सोशल एक्टिविस्ट हैं ज़हीर चाचू और बड़ी खरी बातें करने वाले बड़ी खूबसूरत इंसान। लेकिन ये वो जगह आ गई जी लेक व्यू पॉइंट, जहाँ से आप टर्न करके सामने लेक व्यू पार्क जा सकते हैं। तो बिल्कुल ही ज़हीर चाचू का जिक्र हो रहा था, अभी मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई। मैंने कहा एक तो आप मरी का मौसम बताएं, आज 24 अगस्त है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी बारिश लगी हुई है और बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, लेकिन बारिश की वजह से सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। बारिश सुबह की लगी हुई है, नदी नाले जो उनसे हैं वो पूरी तरह बह रहे हैं और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि हम खुद परेशान बैठे हैं कि ये बारिश अल्लाह ताला करे कि रहमत ही रहे, किसी तरह जहमत ना बन जाए। मुल्क के दीगर मकामात पर सैलाबी कैफियत मौजूद है, शदीद बारिशें हैं और इस दफ़ा मानसून की बारिशें रवायत से हट कर ज़्यादा बरसी हैं और ये मुझसे कई बंदों ने जिक्र किया और मैंने भी पूछा है, कहते हैं काफ़ी अरसे के बाद मानसून की इस तरह की बारिशें हुई हैं। बार काफ़ी अलग टॉपिक है। इस वक्त हम जा रहे हैं मरी और रावलपिंडी से मरी तक का ज़हीर चाचू ने हमें किराया बताया कि जी 250 रुपया है, चाहे आप कोस्टर में जाएँ चाहे टोटाइयस में जाएँ
तो 250 रुपया फ़ीस सवारी है, और इसी के साथ साथ अगर आप नथिया कली जाना चाहते हैं तो 300 रुपया किराया है। फिर मेरा उनसे अगला सवाल था और जही चाचू हंस पड़े थे, कहते हैं मतलब जी जो तुम सारियाँ गल्लां अजे पुछनियां, मैं आख्या जी बिल्कुल अजे पुछनियां। फिर मैंने उनसे पूछा कि जही चाचू ये बताएं कि अगर बाराकू आते हैं या फैज़ाबाद आते हैं, यहाँ से कैरी डब्बे में अगर कोई लोग जाना चाहते हैं जिसमें 7 से 8 बंदे चले जाते हैं, और हम बातें करते करते हम इस वक्त बाराकू का शहर क्रॉस कर रहे हैं। ये मेन बड़ा शहर है जहाँ से आप अपने खाने पीने की दीगर हर किस्म की चीज़ यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से सिलेंडर फुल करा सकते हैं, अगर आपके पास छोटा सिलेंडर है, चिकन ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, अच्छी दुकानें हैं, पका पकाया खाना ले सकते हैं, यानी कि फ्रूट सब्ज़ी समेत हर किस्म की चीज़ बाराकू के शहर से ली जा सकती है। और यहाँ अक्सर औक़ात रश भी होता है, बाद दफ़ा ट्रैफिक की वजह से आप यहाँ पर स्टक भी हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस वक्त जा रहे थे यहाँ पर इजी माहौल था, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी, और हम बड़े आराम से बाराकू शहर हमने क्रॉस कर लिया था। जी बिल्कुल, साथ हम बात अपनी उसी को कंटिन्यू करते हैं कि जनाब बाराकू से लें, फैज़ाबाद से लें, कई डब्बा अगर आप लेते हैं बुक करते हैं तो वो 7 से 8 हज़ार रुपया डिमांड करते हैं, जहां आपकी डील हो जाए, और पर डे के हिसाब से भी आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। कई डब्बे वाले थे, पहले मैं देखूंगा अगर उनका नंबर हुआ तो मैं दे दूंगा, वह यहाँ से कस्टमर इवन नारंग का गान तक भी लेके जाते हैं। तो ये 2 दिन 3 दिन का ट्रिप है। असल बात जो मेरे इस ट्रिप में वो ये है कि लोग कहते हैं जी कि हम मरी रहना नहीं चाहते हैं तो क्या करें। देखें जी, मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलें, और अगर दिन को वहाँ पर देर स्पेंड करें और रात को वापस आ जाएँ तो गुड। नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं तो मरी से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, जहाँ पर आज हम जा रहे हैं, जहाँ की हम वीडियो बताएंगे। तो मरी आपके जहन में, लोगों के जहन में माल रोड ही मरी का नाम नहीं है, कश्मीर रोड, पिंडी पॉइंट और जो सा है, ये मरी का नाम नहीं है, बल्कि मरी का जो असल हुस्न है वो मरी के मज़ाफ़ात में अब रह गया है। क्योंकि अगर मरी की तारीख़ की बात करें तो पुरानी मरी जहाँ पर थी, ये जो माल रोड था, तो तब वहाँ पर बहुत कम कंस्ट्रक्शन थी, बहुत कम किस्म की, अगर थी भी तो सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शंस होती थी, हट नुमा बिल्डिंग्स होती थी, और उसका हुस्न दोबाला था, वहाँ पर दरख्त थे, इसी तरह के जिस तरह के अब मरी के कुछ मज़ाफ़ात में बाकी रह गए हैं। बाकी मरी में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, होटल्स बन चुके हैं, मॉल्स बन चुके हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं। इसी एक्सप्रेस हाईवे पे हम आगे जाके आपको दिखाएंगे कि आगे वहाँ पर अब कितने ब्रांड आ चुके हैं, चाय खाना, फलाना टंगाना, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, और मरी एक्सप्रेस वे का भी हुस्न अब वो बाकी नहीं रहा है। कुछ कारोबारी तबका शायद मेरी ये बात पसंद ना करे, लेकिन देखें ये जो हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, इनका हुस्न तभी बरकरार रह सकता है कि जब तक हम इसको अपनी हैयत यानी कि अपनी असल पे कायम रखें। बहरकब जी, ये वो पॉइंट आ गया कि जहाँ की सीधे अगर आप चले जाएँ वाई बनता है, तो आप पुराने मरी के रास्ते जाएंगे जिसमें 76 आता है, आगे काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं, तो उस रास्ते से ये बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से अगर आप दाएँ टर्न करेंगे तो फिर ये मरी एक्सप्रेस वे आ जाएगी। अब मरी एक्सप्रेस वे पे हम जा रहे हैं, और चूँकि इजी है आजकल यहाँ से जाना, डबल रोड है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप बड़े आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। हर किस्म की गाड़ी और हर किस्म का मेरे जैसा माठा ड्राइवर भी गड्डी चला लेंदा है। तो बिल्कुल जी, आप इस रास्ते के ज़रिए जा सकते हैं। दोनों में कोई इतना सच ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा ये रास्ता ज़्यादा लंबा है एक्सप्रेस वे का, लेकिन चूँकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वहाँ पर मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव शहर आ जाते हैं जिसमें आपको गाड़ी आस्ता करनी पड़ जाती है, लेकिन यहाँ आप एक स्पीड से जा सकते हैं। ये रास्ता सीधा अगर आपको बताएं तो मुजफ्फराबाद जाता है, और जो मेन अगर कश्मीर जाना चाहें ताओ बट वगैरह केल, इसी तरह अड़ंग केल, शादा, कटन, बहुत सारी जगह बड़ी बड़ी खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही रास्ता है। और मुजफ्फराबाद आप 3 घंटे में पिंडी से पहुंच सकते हैं, जबकि आप मरी जाना हो तो आप 1 से 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। मेरे जैसा बंदा यहाँ पर भी 2 घंटे में पहुंचता है। तो ये वो रास्ता है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। और ये इतने खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते में कि मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, लेकिन मैं इनको काट नहीं सका हूँ कि इतना खूबसूरत मौसम था कि मैं साथ साथ इंजॉय भी कर रहा था। साथ ही जो टूल प्लाजे पे पहुँचे हैं, और ये हमसे अब इस वक्त कितने पैसे लेंगे शायद स्क्रीन पे अब नज़र आ रहा होगा, आप देख सकेंगे, लेकिन ब्लिंक कर रहा था। इन्होंने हमसे 60 रुपये लिया है जी, और 60 रुपये जो टैक्स है वो यहाँ से लेकर हमें आगे जाने दिया गया है।
मैं अगर गलत हो तो शायद 50 लिया है, आई डोंट नो, 50 या 60 इतना ही था, मुझे अब जहन में नहीं आ रहा है। बहरकैफ जी जितना भी था हमने पे किया, हम अब आगे जा रहे हैं। और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, 5 रुपये की गलती भी आजकल कोई नहीं बर्दाश्त करता। फ़ौरन मैसेज आए ना, मतलब जी तुम कूड़ मारते पे हो। बहरहाल मैं अपनी गलती मानता हूँ, शायद मेरे जहन में नहीं रहा है कि 50 दिया या 60, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम कम है, मैंने साथ आपको डिटेल भी सेंड करनी है। यहाँ पर देखें, ये जो अब जितना एरिया आ गया, हिल एरिया आ गया है, यहाँ पर बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ब्यूटी है। मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, जो मेरी वीडियो देख के जा रहे होंगे, प्लीज़ अपने साथ एक शॉपिंग बैग लाजमी रखें कि जहाँ पर खाएं पिएँ कुछ भी करें तो जितना भी वेस्ट मटेरियल उसमें डालें, और दूसरों को छोड़ें, अपने हिस्से का काम करें। अगर आप अपने हिस्से का काम कर लेंगे, मैं अपने हिस्से का काम कर लूँगा, तो फिर आहिस्ता 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 हम इसको एक खूबसूरत नगर बना देंगे, खूबसूरत बाग बना देंगे, खूबसूरत इस मुल्क को गुलदस्ता बन जाएगा। और फिर ये दूसरों को ये उस पर तनकीद करना अगर ख़त्म कर देंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, तो काफ़ी सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अगर हम खुद गंद नहीं पिलाएंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते कोई देख के हमें कहेगा कि यार ये बंदे खुद अपना गंद उठा रहे हैं, तो हो सकता है बगैर कहीं भी हो जाए। इस्लाम के अंदर हमारे सामने हमारे अपने नबी के प्यारे दुलारे जन्नत के शहज़ादे जनाब इमाम हसन और हुसैन की मिसाल आपके सामने है कि वो वज़ू कर रहे थे, किसी दूसरे जो साहिब थे वो जो वज़ू फरमा रहे थे वो दुरुस्त नहीं था, तो उन्होंने कहा कि हजूर हम आपके सामने वज़ू करेंगे, देखिएगा हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, बजाय इसके कि उन्होंने कहा नहीं तू गलत कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप ख़ुद शुरू कर दें, मैं ख़ुद शुरू कर दूँ, आप कर दें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह करेगा कि वो वक्त आएगा कि जब हम सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर ही मिसाल देख लें कि मोटरवेज़ पर हम बड़े अच्छे ड्राइवर हैं, जैसे ही मोटरवे से हम बाहर होते हैं तो हमारी जो ये सारे वो रूल्स एंड रेगुलेशन ख़त्म हो जाती हैं। यही चीज़ है कि हम अपने अंदर अपने आप को बेहतरी करें। अगर हम ठीक होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। बस इससे ज़्यादा सियासी बात नहीं होगी। अब आगे चलते हैं जी कि मरी के बिल्कुल पास पहुँच गए, ये बस्ताल मोड़ है, और यहाँ से आगे थोड़ा सा हम आगे जाएँगे तो फिर आगे मरी का एक रास्ता ऊपर चढ़ता है। ये कोई तगड़ा ड्राइवर हो जी तो उससे वो रास्ते पे ऊपर जाए, क्योंकि एकदम से वो चढ़ाई है और बड़ा मुश्किल रास्ता है। मैं उस रास्ते से बहुत पहले एक दफ़ा जब मेरे पास FX हुआ करती थी, मैं गया था, तो मैंने कानों को हाथ लगाए थे, मैंने कहा नहीं यार बड़ी चढ़ाई है, आइंदा हमने इस रास्ते से नहीं आना। तो वही इससे थोड़ा सा ही आगे अभी आपके पास बोर्ड आ जाएगा, आप वो देखेंगे। लेकिन आप ज़रा इमेजिन करें कि कितनी खूबसूरती है, और सब इसी ग्रीनरी की वजह से है। ये ग्रीनरी आज ख़त्म हो जाए तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। ये पहाड़ खूबसूरत तभी लगते हैं कि जब इनके ऊपर दरख्त हरे भरे हों, और फिर इनसे चलने वाली हवा आपको मुअत्तर कर देती है। इस हवा का गुज़रना और इसका जो गुज़रते हुए जो आवाज़ होती है, वो म्यूज़िक आपकी तबीयत को ऐसा शाद बात कर देता है कि आप यहाँ पर सांस लेते हुए ऑक्सीजन की मौजूदगी में आप एक ऐसी राहत आपको मिलती है, ऐसा मज़ा मिलता है जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलता। इस घुटनज़दा इस खुसूसन इस मौसम में जहाँ पर अबस बहुत ज़्यादा है, पंजाब में, सिंध में, आगे पीछे, तो वो लोग यहाँ आकर इसीलिए सुख का सांस लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन की फरावानी है और एक खूबसूरत मौसम उन्हें यहाँ मैसर होता है। मैं यहाँ पर अपने मरी वाले भाइयों से भी दरख्वास्त करूँगा, खुदारा अपना रवैया दुरुस्त कर लें। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है कि आप लोगों की मेहमानों की खिदमत कर सकें, तो आप ज़रूर उनकी खिदमत इस अंदाज़ में करें कि उनके गिले शिकवे सारे ख़त्म हो जाएं। और जो आने वाले हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि दरगुज़र करना सीखें, और इस चीज़ का अंदाज़ा कर लें कि आप अगर यहाँ पर आए हैं तो वो भी हमारे भाई हैं, उन्हीं का भी रोटी रोज़ी इससे चल रहा है। तो दोनों फ़रीक़ैन अगर मिलजुल कर चलेंगे तो तभी निज़ाम आके चलेगा। मरी बज़ाते ख़ुद मरी जगह से किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है, मरी की खूबसूरती से किसी को इनकारी नहीं है, कोई इनकारी कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो रवैये होते हैं वही इंसान की अच्छाई और बुराई की उसमें वो एक फ़र्क डाल देते हैं। तो रवैये अगर ठीक होंगे हालात तभी बेहतर होंगे। बहरकैफ मैं तो प्लान देने लगा हूँ कि अगर आप मरी आते हैं तो मरी में बजाय माल रोड के, कश्मीर पॉइंट के, पिंडी पॉइंट के, और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर जाया जा सकता है। और आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, सस्पेंस के साथ हो सकता है आप लोग कहेंगे मलक जी तुम यहाँ में मैंने चेक के रखा सी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फितरतन से मजबूर हूँ कि इतनी खूबसूरत नज़ारे मैं कैसे मिस करूँ। चलते चलते हम एक इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर अब आप देखें कि कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ पर जो पहला स्टेप जिसकी मैंने बात की थी कि यहाँ पर अब वो पहला स्टेप आने लगा है कि जहाँ से टर्न करके आप मरी की जानिब जा सकते हैं। लेकिन इस पर आप ज़रा गौर फरमाएँ कि इसके इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं। आपके लिए तो फ़ायदा है, हम जाने वालों के लिए फ़ायदा है कि रास्ते में अब हम स्टे कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कहीं हमने खाना खा सकते हैं,
अगर वैसे रेस्ट करनी है तो ये खूबसूरत नज़ारे इंजॉय करने के लिए अब काफ़ी सारी जगह बन गई हैं। नई कंस्ट्रक्शन या लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे थे और भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, तो ये तो आने वाले लोगों के लिए एक फ़ायदा तो ज़रूर है, लेकिन इस इलाके के लिए, इसके हुस्न के लिए मैं समझता हूँ नुकसान है। जितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी उतना ज़्यादा इसका मौसम ख़राब होता जाएगा। ये वो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आप टर्न करते हुए ऊपर मरी की जानिब जा सकते हैं, लेकिन इंतहाई चढ़ाई है। जिसके पास 4x4 हो या तगड़ा ड्राइवर हो, दिलेर हो, मेरी तरफ बुज़दिल ना हो, तो वो जा सकता है। लेकिन हम आगे जाएंगे, हम आगे लोटोपा से आगे टर्न करेंगे और लोटोपा तक पहुँचते पहुँचते यहाँ से अब एक खूबसूरत नज़ारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहीं कहीं हम भी आगे जाकर थोड़ी देर के लिए क्याम करेंगे और उस क्याम करने के साथ साथ हमने थोड़ा सा रेस्ट किया है, क्योंकि खाना नहीं खाया हुआ था। खाना पका कर हम साथ लाए थे। बच्चे वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सस्ताएंगे, खाना खाएंगे और हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हम रुके थे। अगर आप भी आएँ तो वहाँ पर रुक सकते हैं। ये जितना भी रास्ता है ये इस लिहाज से ईजी है कि डबल वे है और बड़े आराम के साथ आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ एहतियात है कि अगर बारिश हो तो उसमें जगह जगह लिखा हुआ है कि बारिश की सूरत में, स्लिपरी की सूरत में आप इंतहाई एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। वैसे भी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि यहाँ पर तेज़ रफ्तारी, उससे तो मेरा ख्याल है कि अपना जो टूर होता है हमारा, उसका सत्यानाश बल्कि सवा सत्यानाश हो जाता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इतनी स्पीड मार के जाएँ। बहरकैफ जी, यहाँ पर मुख्तलिफ आगे PTDC का एक वो एरिया है, वो भी हम छोड़ चुके हैं। वो भी आपको बता दूँ कि वहाँ पर भी ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर ग्लैंस भी बने हुए हैं, वहाँ पर आप रात को स्टे भी कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलेटेड एरिया है, ये पुराना गांव है, इसको मुगलाबाद कहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे घर भी बने हुए हैं, चाय के ढाबे शाबे भी हैं और यहाँ पर भी आप चाय वगैरह पी सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में, जैसे मैं गाड़ी में हूँ, तो मैंने वहाँ से फ्यूल डलवाया था और एक्सपेक्टेड है तकरीबन नथिया गली घूम फिर के हम वापस आएंगे तो आज के दौर में 4 से 5 हज़ार रुपये का फ्यूल होंडा सिटी खाती है। इसी हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपकी अपनी गाड़ी कितनी फ्यूल खाती है, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप छोटी वैगनर वगैरह या 800 सीसी गाड़ी 660 सीसी में आती हैं, डेफिनेटली वो इससे 1000 खंड कम पेट्रोल खाएंगी और इस पे आ जाती हैं। बाद में मैंने गाड़ी देखी, हर गाड़ी की अपनी सेटिंग होती है, तो छोटी गाड़ियाँ भी बड़े ज़्यादा पेट्रोल खा रही होती हैं। बहरकैफ जी, हमारी गाड़ी 1300 सीसी है और होंडा सिटी है, इस पर हम आए हैं और इसमें हम आगे आपको बताएँगे कि यहाँ पर आते आते हमें कितना वक्त लगा। यानी कि हम जो पिंडी से चले थे, पिंडी कैंट से वहाँ से फैज़ाबाद पहुँचे और फैज़ाबाद से आगे हम अब जा रहे हैं, तो हमें कितना वक्त दरकार था कि हम कितनी देर में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर अब हम उस नज़दीक उस मुकाम पर पहुँचने लगे हैं जहाँ से आगे फिर अब हम मरी की जानिब टर्न करेंगे। लेकिन उससे कबल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ हम कुछ देर के लिए रुकेंगे, वो मुकाम शायद अब आने लगा है, बिल्कुल पास पहुँच चुका है। जैसे ही पहुँच गए हैं, ये तकरीबन पहुँच गए हैं, ये वो जगह है जहाँ पर हम रुके थे। ये यहाँ पर ये विल्ड के वाइल्ड, मुझे नहीं स्पेलिंग नहीं समझ लग रही क्या लिखा हुआ है। बहरहाल ये एक सेंटर बना हुआ है, यहाँ रुके हैं, तो मेरी बातचीत सुने यहाँ पे। जी दोस्तों, इस वक्त हम मरी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और मेरे अकब में आप देखते होंगे कि यहाँ से रास्ता नीचे जो आगे न्यू मरी पतियाटा की जानिब जाता है और ये मेरे अकब में वाइल्ड विंग के नाम से कोई यहाँ पर एक बैठक बनी है, एक डेरा बना है, एक स्पॉट बनी हुई है जिसके अंदर आप काफ़ी शाफी पी सकते हैं। और दीगर क्या मसरूफियत है, ये तो अंदर हम गए नहीं हैं। मैं तो बाहर खड़ा था, थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट की है। अब आगे का सफ़र होगा, गलबन 3 से 4 किलोमीटर आगे सफ़र है। इसके बाद हम ऊपर लोटोपा से चढ़ जाएंगे, मरी पहुँचेंगे, फिर वहाँ पर गपशप होती है। अभी से जी दोस्तों, हम इस स्पॉट पे रुके, बच्चों ने खाना शाना खाया और ये साथ हम ऊपर चढ़ गए थे, क्योंकि रोड के ऊपर खड़ा होना ख़तरा ही होता है। वैसे तो साइड पे जगह बनी हुई है, आप रुक सकते हैं, लेकिन मैंने साइड पे जगह थी, गाड़ी ऊपर पार्क की, वहाँ पे रुके और जो कुछ अपने खाना पीना था खाना पिया और अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको बताया कि मसियाड़ी के बाद यहाँ से नीचे न्यू मरी पतियाटा की जानिब यहाँ से रोड जाती है, तो वो भी मेरा प्रोग्राम तो है शायद इसी टूर में या फिर अगले किसी टूर में, वहाँ कर भी हम सफ़र कराएंगे, आपको वो बताएंगे। और जब तकरीबन सूरज ढल रहा था, यहाँ पर अचानक से आके बादलों ने हमारा साथ दिया और बादल हमारे साथ महवे सफ़र हो गए और बिल्कुल बादल नीचे आ चुके थे, फॉग सी थी और लाइट्स हमने ऑन कर ली थी। और ये सफ़र मैं समझता हूँ कि पिछले जितना भी अब तक मैंने सफ़र किया था उससे इस सफ़र का एक अपना ही मज़ा है। एक बात याद रखें कि मरी में अगर आप गए हों और अगर आपको बादल हम सफ़र ना मिलें तो मैं आपका सफ़र अधूरा समझूंगा। मरी हो और मरी में बादल साथ हों और फिर सफ़र करने का जो मज़ा है वो शायद
पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी जगह पे उस सफ़र का कोई मज़ा नहीं है। तो बिल्कुल जी, अब मेरी फैमिली साथ थी, मेरे बच्चे साथ थे और मुझे सफ़र का बड़ा मज़ा आया। लेकिन मरी के साथ मेरी एक अपनी एक वाबस्तगी भी है। हाँ, वो ज़िक्र पड़ा मेरा बेटे की, ये भी दोबारा 1 साल पूरा होने लगा है, 10 सितंबर को फ़ौत हो जाएगा। पिछले साल इसी मौसम में आपसे तकरीबन तकरीबन 30-20 दिन पहले हम यहाँ पर आए थे उसके साथ। और मरी में उस पॉइंट पे भी मैं जाऊँगा जहाँ पर मैं अपने बेटे मलक बलाश सिद्दीक के साथ आया था। फिर वो पिछले 10 सितंबर को इस दुनिया से चला गया। मैं तो उसके लिए भी आता तो जहाँ जहाँ वो घूमता फिरता था, मैं वो जगह देखता हूँ, अपने दिल को पिलाता हूँ। बरकाफ़ ये बातें तो अपनी जगह। हम लोट टोपा से अब ऊपर मरी की जानिब जा रहे हैं और इस रास्ते में भी बड़ी खूबसूरती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और ये वो रास्ता है कि जो मरी में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये बड़ा डेंजरस हो जाता है। तो उस वक्त को मैं याद नहीं करना चाहता हूँ। बरकाफ़ आगे हम इस चौक में पहुँच चुके हैं और इस चौक में पहुँचने के बाद यहाँ पर भी बड़ा अच्छा बाज़ार है। इस बाज़ार से भी अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो ख़रीद सकते हैं। इस बाज़ार से आगे हम ऊपर मरी की जानिब माल रोड की जानिब नहीं जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, बल्कि हम नथिया गली की जानिब टर्न कर जाएंगे। यहाँ से नथिया गली की जानिब आगे सफ़र होगा और फिर मैं अगली वीडियो में अगली किस्त में आपको बताऊँगा कि मरी की असल खूबसूरती कहाँ है, कहाँ हमने रात गुजारी और फिर सुबह सुबह उठ के जो मंज़र मैंने देखे, काश वो आप भी आके वो देखें। फिर आपको पता लगे कि मरी का असल हुस्न क्या है, मरी की असल खूबसूरती क्या है और मरी में जो कुछ मैंने देखा था वो आप भी देख सके। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। अगली किस्त का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, अगली किस्त ज़रूर देखिएगा, अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसी तरह लाइक शेयर भी कीजिएगा। दिल करे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखिएगा इस मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए, इस मुल्क के मुआशी इस्तेकाम के लिए और अपने हिस्से की शम्मा जलाने के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हमने अपने हिस्से का काम करना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।